काल्पनिक फिल्मों और उपन्यासों के जासूस अक्सर भेष बदलकर दुश्मन देश में जाते हैं, नकली पासपोर्ट, नकली पहचान के साथ। लेकिन रूस की एक 25 साल की लड़की अपनी असली पहचान के साथ अमेरिका पहुंची। लगभग 5 साल तक तो वो अमेरिका के पावर कॉरिडोर में आराम से टहलती रही। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उसे अपना मोहरा समझ रही थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उस लड़की ने अमेरिका के लोगों को अपने बारे में जो कुछ सबूतों के साथ दिखाया, वो ड्रामा था जिस फरेब में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां 5 साल तक फंसी रही। उसी की कहानी देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, बंदूक, डांसिंग विद डेंजर। इक्कीस अप्रैल 2013, मॉस्को, रूस। रूस की राजधानी मॉस्को पर उस दिन लोगों के सामने अजूबा था। 25 साल की एक लड़की मंच सजाकर सैकड़ों की भीड़ जुटाकर पिस्तौल दिखा रही थी। पूरी दुनिया को मालूम था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गन कल्चर के सख्त विरोधी हैं और मारिया बुतिना नाम की ये लड़की सीधे पुतिन को ललकार रही थी कि रूस में भी सबको हथियार रखने का अधिकार क्यों नहीं। मारिया बुतिना साइबेरिया में फर्नीचर का बिजनेस बेचकर मॉस्को आई थी, जहां उसने राष्ट्रपति पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी के यूथ विंग की सदस्यता ली और 2011 में राइट टू बियर आर्म्स यानी हथियार रखने का अधिकार नाम का एनजीओ शुरू किया। अमेरिका में उन दिनों बराक ओबामा की सरकार थी जो गन कल्चर के खिलाफ सख्ती के मूड में थी। नेशनल राइफल्स एसोसिएशन और राष्ट्रपति ओबामा आमने सामने थे और विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के नेता राइफल्स एसोसिएशन के समर्थन में खड़े थे। उसी दौरान रूस के नेता तोर्शिन अमेरिका पहुंचे। उनके साथ मारिया बुतिना भी थी। मारिया बुतिना को नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ने सिर माथे पर बिठा लिया। अमेरिका की हथियार लॉबी को लगा कि ये लड़की रूस में उसके लिए दरवाजे खोल सकती है। साल 2013 में ही मारिया बुतिना पढ़ाई करने के लिए अमेरिका आ गई। पढ़ाई के साथ नेशनल राइफल्स एसोसिएशन और रिपब्लिकन पार्टी के जलसों में भी उसकी मौजूदगी बढ़ती गई। किसी को कोई संदेह नहीं हुआ। संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि मारिया बुतिना की सोच रूस की सरकार के बिल्कुल उलट थी। बहुत जल्द मारिया बुतिना अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गए। 12 जुलाई 2015, लॉस एंजलिस, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के 3 साल बाद तक अमेरिका में मारिया बुतिना बेफिक्र होकर घूमती रही और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे अमेरिका का दिमाग घूम गया। 15 जुलाई 2018, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बुतिना को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने गिरफ्तार कर लिया। मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासूस है। शुरुआत में जासूसी के आरोपों से इनकार करती रही, लेकिन मारिया बुतिना ने ट्रायल के दौरान मान लिया कि वो रूस की जासूस है। 18 महीने की सजा काटने के बाद रूस लौटी मारिया को राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी पार्टी से सांसद बनाकर इस बात पर मोहर भी लगा दी। मारिया बुतिना के खिलाफ FBI ने जो सबूत जुटाए थे, उससे साफ था कि रूस में गन कल्चर के समर्थन में आंदोलन चलाना सिर्फ छलावा था। मारिया और तोर्शिन ने लंबी प्लानिंग के तहत ऐसा किया था ताकि अमेरिका के लोगों, वहां की सरकार और खुफिया एजेंसियों को भरोसा हो जाए कि मारिया सचमुच पुतिन की विरोधी है।